माँ की केश माधुरी है, किंतु यह टूटी कैसे? इसके बिना माँ अपने केश श्रृंगार कैसे करेंगी? कुछ और थे? बस पेट भर चुका। हाँ माँ, मेरा भी। माँ, आप भी भोजन कीजिए ना। तुम्हारे पिताजी ज्ञान सभा से लौट आए, उसके पश्चात ही हम भोजन करेंगे। माँ ने आज मन से भोजन नहीं पकाया ना? कुछ तो ऐसा था जिसका अभाव उसके स्वाद में स्पष्ट था। इसका कारण मुझे पता है। दुखी मन से पकाए हुए भोजन में स्वाद कहाँ से आएगा? दुखी मन? किंतु गणेश माँ अब क्यों दुखी होंगी? हम सब तो यहीं पर है। क्या तुम्हें पता है कि माँ को दुख क्या है? ये तो केशमार्जनी सी प्रतीत हो रही है। माँ की केशमार्जनी, और ये टूट गई है। केशमार्जनी के बिना माँ अपने केश कैसे संवारेगी? उनका श्रृंगार संपूर्ण कैसे होगा? और श्रृंगार किसी भी स्त्री के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए माँ दुखी है। हमें उनकी समस्या का समाधान निकालना होगा, उनके लिए एक और केशमाजी बनवाकर। ये तो मैं ही बना दूंगा। चलो। प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है। परमानंद की प्राप्ति। किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वो सदैव नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता? किसी को यह दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ, उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है।
इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। ये क्या हो? कौन सा नया संकट आ गया है स्वर्गलोक पे? पता करो किसने हम पे आक्रमण करने का दुस्साहस किया है। पता करो। ये कोई आक्रमण नहीं है देवराज, ये तो उसकी तपस्या का प्रभाव है। किसकी? कौन है जिसकी तपस्या में इतनी शक्ति है? दशानन। दशानन? मैं ज्ञान सभा के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, शीघ्र लौटूंगा। किंतु प्रभु, क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? और दुख का मूल कारण भी तो यही है ऋषि भृगु। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती, उसे भंग कर देती। हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती, प्रमाद मद होता है और मद अहंकार का स्रोत है, और अहंकार पूर्णतः शुभता में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी, इसलिए अनावश्यक है। समस्त संसार को माया से दूर रहने का उपदेश देते हैं आप, किंतु जो आपकी माया में बंधे हैं, जो आपसे आसक्त हैं, उनका क्या स्वामी? उनको अपने आप से कैसे दूर कर पाएंगे आप? नहीं स्वामी, हमें आपकी उपेक्षा स्वीकार्य है, किंतु हम आपसे अनासक्त हो जाएं, ये हमारे लिए संभव नहीं। शीर्ष वाला दशानन, अर्थात इसकी तपस्या तो 10 व्यक्तियों की तपस्या के समान होगी।
यदि इसकी तपस्या सफल हो गई मेरे लिए एक और संकट उत्पन्न हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। मैं इसकी तपस्या भंग कर दूंगा। नहीं देवराज, आप दशानन की शक्तियों से अनभिज्ञ हैं। आप इसकी तपस्या कदापि भंग नहीं कर सकेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आप मेरी शक्तियों से अनभिज्ञ हैं। मैंने कहा था ना देवता, दशानन की तपस्या को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास इसका उपाय भी है या फिर? नहीं देवराज, इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि दशानन की तपस्या केवल उसके आराध्य के दर्शन के पश्चात ही पूर्ण होगी। अर्थात ब्रह्मदेव के दर्शन। अब इसका उपाय केवल ब्रह्मदेव के पास ही है। रोकिए उस राक्षस को, उसके तप को, उसे दर्शन दीजिए, किंतु ऐसा कोई वरदान न दे जो पुनः देवताओं के अहित का कारण बने। इसे मैं आपकी विनती समझूं या आपका आदेश? बारंबार मर्यादा का उल्लंघन करना देवराज पद पर बैठने वाले इंद्र को शोभा नहीं देगा। क्षमा कर दें प्रभु, किंतु त्रिमूर्ति द्वारा दिए गए वरदान के कारण हम देवता बहुत कष्ट सह चुके। त्रिदेव अपना दायित्व भली भांति समझते हैं। आपके द्वारा उसको स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र। तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? और हम आसक्ति से कैसे उबर सकते हैं प्रभु? आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य है।
और ये तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करें। जब हम यथार्थ को पहचानें, उसे स्वीकार करें। हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना आरंभ करेंगे, हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाएगा। मार्ग पर चलना मार्ग दिखाने से कहीं अधिक कठिन होता है स्वामी। कोई व्यक्ति इस माया से दूर कैसे रहे जब ये समस्त संसार आप ही की माया। योगी के लिए आपकी माया योगिनी बन जाती, सन्यासी के लिए सन्यासिनी, भक्त के लिए उसकी माया भगवान है। और देवता भी इस माया से अछूते कहाँ हैं? नारायण के लिए देवी लक्ष्मी है, ब्रह्मदेव के लिए देवी सरस्वती, और हम आपके लिए हैं स्वामी। नहीं स्वामी, आसक्ति का ये अर्थ तो नहीं कि जीवन की मूल आवश्यकताएं ही पूर्ण ना की जा सके। एक बार एक गृहिणी, पत्नी या मां बनकर देखिए ये मूल आवश्यकताएं कितनी सरल और साधारण है। इनकी पूर्ति जीवन के लिए अनिवार्य है स्वामी। यदि ये मूल आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए तो जीवन में किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नहीं स्वामी, हम इस माया से मुक्त नहीं होंगे। यदि मुक्त होना ही है तो आपको अपने वैराग्य से मुक्त होना होगा। तुम्हारा दुखी होना उचित नहीं है पार्वती, क्योंकि तुम उसके प्रेम के लिए दुखी हो, जिसका प्रेम केवल तुम हो। यदि माता ऐसी अश्रु बहाती रही तो मेरी अश्रु ज्यादा भी बहने लगेगी। कार्तिकेय भैया को शीघ्र ही माता की केश माजनी तैयार करनी होगी, तभी माँ का दुख दूर होगा।
क्यों दुखी हो पुत्र? क्योंकि मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे आपके दुख का कारण पता है। क्या जानते हो तुम पुत्र? यही कि आपकी केश मार्जनी टूट गई है। तो तुम्हारा अर्थ हमारी कंकटी से था। हाँ माँ, किंतु आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपके लिए नई केश मार्जनी की व्यवस्था कर दी है। जिसका तुम्हारे जैसा पुत्र हो, उसे कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता है। अच्छा, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया, किंतु हम भय के बारे में भी जानना चाहते हैं। भय का स्रोत है इच्छा। पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व सभी इस भय से ग्रसित हैं। क्योंकि इच्छाओं से मुक्त कोई भी नहीं। दशानन, कुंभकर्ण, विभीषण, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। आपके दर्शन पाके तपस्या के सभी कष्टों से मुक्त हो गया हूं मैं। वरदान मांगो दशानन। मैं आपसे जो वरदान मांगू आप मुझे देंगे ब्रह्मदेव? अवश्य। क्या चाहिए तुम्हें? कहीं मेरा स्वर्ण मांग ले। अमृत,
मैं केवल अमृतत्व चाहता हूं। अमृतत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता। और कुछ मांग लो। मैं आप ही का तो वंशज हूं, फिर मुझे वरदान देने में संकोच कैसा ब्रह्मदेव? अमृतत्व नहीं, मृत्यु को टालने का वरदान मांग सकते हो दशानन। अर्थात तुम पृथ्वी पर रहते हो, तुम्हें भय मनुष्यों से है। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम ये वरदान मांग सकते हो कि कोई भी मनुष्य तुम्हें ना मार पाए। मनुष्यों का भय नहीं है मुझे, मेरी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए आप मनुष्यों को तो छोड़ ही दें। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं ब्रह्मदेव, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, गंधर्व, यक्ष, भूत, पिशाच, असुर और राक्षस किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। तथास्तु। विभीषण, तुम क्या वरदान चाहते हो? मांगो। आप मुझे भागवत भक्ति और धर्म में अविचल मति का वरदान प्रदान करें ब्रह्मदेव। केवल यही नहीं, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे विचारों से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं विभीषण। इन दोनों ने तो स्वर्ग नहीं मांगा, कहीं कुंभकर्ण ने मेरा पद, मेरा सिंहासन मांग लिया तो? इंद्रासन नहीं, निद्रासन। कुंभकर्ण, वरदान मांगो। इंद्रासन, निद्रासन। तुम्हें क्या चाहिए? इंद्रासन। बोलो कुंभकर्ण। निद्रासन नहीं, इंद्रासन। निद्रासन का वरदान दे मुझे ब्रह्मदेव। तथास्तु। मैं तुम्हें निद्रासन का वरदान देता हूं। तुम 6 महीने तक निद्राधीन रहोगे। बच गया मेरा सिंहासन, मेरा स्वर्ग सुरक्षित है। असुरक्षा, ईर्ष्या, द्वेष और निंदा और षड्यंत्र जैसे पाप भय से ही उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है। इसलिए भय भी अंत में दुख का कारण बन जाता है। ये देखो गणेश,
कंकती। भैया, ये केस संवारने वाली कंगति से तो अधिक खेत जोतने वाला हल प्रतीत हो रहा है। भैया, खड़क से कंकती नहीं बनती, खड़क से तो युद्ध लड़े जाते हैं। तो हमारे पास क्या विकल्प है गणेश? नंदी, क्या आप कंकती बना सकते हैं? गणेश, अब तक तो मैंने केवल शिवलिंग बनाया है, और कंकती उसकी तो हमें कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। किंतु माता की कंकती तो मुझे बनवानी ही है। यदि कैलाश में कोई नहीं बना सकता तो मुझे कैलाश के बाहर ही जाना होगा। किंतु ऐसा है कौन? वो कंकती बनाते हैं या नहीं, ये कह पाना संभव नहीं है, किंतु स्थापत्य कला में एक ही नाम है, और वो है विश्वकर्मा जी। जिन्होंने भव्य भव्य भवन और बड़े बड़े नगर का निर्माण किया है। कदाचित वो आपकी सहायता कर सकते हैं गणेश जी। बड़े बड़े नगर को बनाने वाले विश्वकर्मा जी के लिए इस कंकती को बनाना आसान होगा। माता की उदासी शीघ्र ही दूर हो जाएगी भैया। यह देखिए, इस कंकती में आप कोई दोष नहीं निकाल पाएंगे, और ये टूटेगी भी नहीं। ये दिखने में तो अत्यंत सुंदर है विश्वकर्मा जी, किंतु ये माता को छुप सकती है, उनको कष्ट पहुंचा सकती है। क्षमा कीजिएगा महादेव पुत्र, आदि शक्ति के केश प्रसादन हेतु कंकती बनाने की योग्यता मुझ में नहीं है। अब हम कहां जाएंगे गणेश? विश्वकर्मा जी ने भी हार मान ली। अब ऐसा कौन है जो मां के लिए कंकती बना सके? भैया, मुझे पता चल गया, ये माता के लिए कंकती कौन बना सकता है। चलिए। किंतु कहां गणेश? किसके पास? चलिए तो।
तुम बता क्यों नहीं रहे हो गणेश? हम कहाँ जा रहे हैं गणेश? इन सभी समस्याओं का समाधान आसक्त से अनासक्त होना ही है, और जो केवल ज्ञान से ही संभव है। गणेश, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हमें तो माँ के लिए कंकती बनाने वाले के पास जाना था ना? आसक्त व अनासक्त भाव को पृथक कर संसार की, जीवन की उलझनों को सुलझाया जा सकता है। आइए भैया। तुम दोनों भी ज्ञान सभा में सम्मिलित होना चाहते हो? नहीं, हम तो समस्या के समाधान हेतु आपसे चर्चा करने आए हैं। आप ज्ञान चर्चा पूरी कर लीजिए, हम प्रतीक्षा करते हैं। कैसी समस्या गणेश? ये तो तुम्हारी माता की कंकती है। हाँ, और ये टूट गई है, जिसके कारण माता अत्यंत दुखी है। इस संसार में किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि माँ के लिए कंकती बना सके। जो कार्य कोई नहीं कर सकता, वो मेरे पिताजी अवश्य कर सकते हैं। है ना पिताजी? क्या आप माँ के लिए कंकती बनाएंगे? बोलिए ना पिताजी, क्या आप माँ के लिए नई कंकती बनाएंगे? क्या आप उनका दुख दूर करेंगे?